Good morning, everyone. So, welcome you all to the Accomplished IELTS revision discussions. And we have completed the New Zealand and Australia so far. And today we'll be starting with the Africa. So, Miss Amable would be continuing with the Africa session. Please start. All right. Good morning, guys. So let's start with the second continent, that is Africa. ठीक है, एक बार मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। टॉप वाला सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सेपरेट होती है। यहाँ पे नॉर्थ में इसके मेडिटेरेनियन सी दिख रही होगी, जो कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो सेपरेट करता है इसको। एंड यहाँ पे एक ये लोकेशन देख लीजिए, कैनरी आइलैंड, ये भी डिस्कशन में आएगा। बाकी सेंट हेलिना एक एक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा, उसने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। कोई बताएगा कौन से एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं? 1833 चार्टर। करेक्ट, हाँ। तो 1833 को सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इस आइलैंड के लिए भी वो एक्ट बनाते थे, इसीलिए उसमें उसके प्रोविजंस थे, तो उसको सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे कुछ लोकेशंस देख लीजिए, केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, यहीं से वो आए थे पोर्चुगीज। एंड फिर कुछ यहाँ पे आइलैंड्स देख लीजिए, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, कोमोरोस है, सेशल्स है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जंजीबार आइलैंड है, पेम्बा आइलैंड है, यहाँ लौंग इलायची के लिए काफी फेमस है। नैरोबी केन्या, ये सबको पता होगा, यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारे डिस्कशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका है इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द एरिया। तो रिमेंबर, ये भी फैक्ट है, जो कि अर्थ का 6% एरिया कवर करता है और 20% ऑफ टोटल लैंड एरिया। इसको हम लोग मदर कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ये भी फैक्ट याद कर लेना, ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है। और ये ओनली कॉन्टिनेंट है जो कि जहां से इक्वेटर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। तो देख लीजिए, मैप में देखते हैं, ये हमारा पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर सहारा वाले डेजर्ट के एरिया में। फिर हमारा ये है आपका इक्वेटर, और ये जो इक्वेटर है इसको डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। एंड नीचे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब ये लाइंस डिस्कस कर रहे हैं, तो दो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं कि एक रिवर है जिसको कॉन्गो या जायर रिवर बोलते हैं। तो ये आपको आपके इक्वेटर को 2 बार काटती है। इसे से एक नीचे भी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, वो है रिवर लिम्पोपो। ये देखिए 2 बार काट रही है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फिर ग्रीनविच मेरिडियन है, वो पास करता है थ्रू दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन लाइन। दिस इज प्राइम मेरिडियन लाइन। तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका को काट रहा है। It is the only continent where the 0 degree latitude meets the 0 degree longitude. So these lines meet at the Gulf of Guinea. तो ये देख लीजिए, यहाँ पे है गल्फ ऑफ गिनी, ये है 0 डिग्री। फिर अल्जीरिया जो है अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। तो अगर ये ऊपर ये कंट्रीज हम पूछते हैं, तो इसका एक ट्रिक है, मेटल। ये मोरक्को है, अल्जीरिया देखिए सबसे मैक्सिमम एरिया में अल्जीरिया है, रिमेंबर दिस। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो उसके नीचे ही है नाइजीरिया, तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। तो ऊपर ही कंट्रीज के लिए जो ट्रिक है, एम ई है, ई से इजिप्ट है, टी से ट्यूनीशिया है, ए से अल्जीरिया है, और एल से लीबिया। तो रिमेंबर दिस मेटल। उसके बाद देख लेते हैं, ये सेपरेट होती है फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरेनियन सी। और कोई बताएगा कौन सा स्ट्रेट है? विच स्ट्रेट सेपरेट्स? जिब्राल्टर स्ट्रेट। करेक्ट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मैप में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये सेपरेट कर देता है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीम एंड में इस्थमस ऑफ स्विज है। तो स्विज कैनाल है पूरी यहाँ पे इजिप्ट के पास, ये दिख रहा होगा। ये सिनाई पेनिनसुला है, ये गल्फ ऑफ स्विज है, तो यहाँ पे इसके नॉर्थ ईस्ट में है। एंड इट इज बाउंडेड बाय द रेड सी अलोंग द सिनाई पेनिनसुला। तो दिस इज सिनाई पेनिनसुला, और यहीं आपका दिख रहा होगा रेड सी। तो कभी पूछ रहा है रेड सी की सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो वो भी देख लो। फिर इजिप्ट आ जाएगा,
सूडान आ जाएगा, एरिट्रिया आ जाएगा, इथोपिया आ जाएगा, जिबूटी आ जाएगा और इधर से आपका सऊदी अरेबिया आ जाएगा। बाकी सिनाई पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ ईस्ट में है और अटलांटिक ओशन वेस्ट में है। तो ये हमें दिख रहा है, ये अटलांटिक ओशन, इधर इंडियन ओशन, ऊपर ये पेनिनसुला, यहाँ पे सी है। It is divided in half almost equally by the equator. Africa has 8 major physical regions हैं। पहला है सहारा, फिर है साहिल, इथोपियन हाईलैंड्स, सवाना ग्रासलैंड्स, स्वाहिल कोस्ट, रेन फॉरेस्ट हैं एंड अफ्रीका की ग्रेट लेक्स हैं और सदर्न अफ्रीका। तो एक बार ये रीजन भी देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर सहारा डेजर्ट, फिर उसी के नीचे ही आ जाता है साहिल वाला रीजन एंड इथोपियन हाईलैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 3rd नंबर पे इथोपियन हाईलैंड्स। ओके, यहाँ पे इसके 54 सॉवरेन स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स नहीं जानने हैं। बाकी एक बार फिजिकल यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। एटलस दिख रहा होगा सबसे ऊपर, ये माउंटेन है, एटलस माउंटेन्स हैं। इस पे एक इसकी हाईएस्ट पीक माउंट तौबकल है शायद से। फिर ये सहारा वाला रीजन, देन साहेल रीजन है, ये इथोपियन हाईलैंड्स जो हमने पढ़ा था। बाकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कोई बता दो कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबौती। तो इसकी एक ट्रिक है सीड, SEED, तो उससे भी याद कर सकते हैं कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हैं। बाकी और भी रीजन देख लेते हैं। ये कॉन्गो बेसिन है, वही कॉन्गो का पूरा जो 2 बार काटती है। कटंगा प्लेट्यू है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बी प्लेट्यू है एंड कालाहारी डेजर्ट इधर है। नामिब भी देख लीजिए, नामिब नमीबिया के इधर है, नामिब डेजर्ट। ग्रेट करू ये भी डिस्कस करेंगे अभी। ड्रेकन्सबर्ग है एंड ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ पे लाइन से हैं लेक्स, तो ये भी सारा डिस्कशन अभी करेंगे। LTT इसकी भी ट्रिक है। आगे चलते हैं, फिर एक बार जल्दी से रफ आइडिया ले लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं। मोरक्को है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान का लोकेशन इधर है, एरिट्रिया, जिबूटी, इथोपिया, सोमालिया, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये वाली कंट्रीज पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेक विक्टोरिया है। तो लेक विक्टोरिया में जो कंट्रीज हैं उसका ट्रिक याद कर सकते हैं, टुक, युगांडा है, केनिया है, तंजानिया है, तो TUK। तो ये तीनों कंट्री सराउंड करती हैं आपके लेक विक्टोरिया को। बाकी रोंडा, बुरुंडी, लेक मलावी है यहाँ पे। फिर नीचे की कंट्रीज देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका है, लिसोथो है एंड स्वाजीलैंड है। तो स्वाजीलैंड को ही अभी शायद से एस्वातिनी बोलते हैं, इसका नया नाम है एस्वातिनी। फिर इधर आपका बोत्सवाना है, नमीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, जाम्बिया, ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से जाम्बेजी रिवर और इन सब का पढ़ना है। अंगोला देख लीजिए नीचे यहाँ पे है। फिर DRC, इसको जायरे भी बोलते हैं, ZAIRE, या कॉन्गो रिवर जिसको है उसको जायरे रिवर भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्गो है, गेबन है, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून काफी फेमस है, साउथ सुडान, लेक ये चैड है यहाँ पे, यहीं पे लेक चैड भी है। नाइजर रिवर यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे गिरती है इक्वेटोरियल गिनी में। बाकी फिर बुर्किना फासो है, ये लैंड लॉक्ड है, ये भी देख लीजिएगा, लैंड लॉक्ड है। आइवरी कोस्ट है, घाना, बेनिन एंड सियरा गिनी, गैम्बिया, सेनेगल एंड मॉरिटेनिया एंड वेस्टर्न सहारा। ओके, अब स्विस कैनाल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिवर नाइल है। रिवर नाइल के बारे में 2 फैक्ट हैं, एक व्हाइट नाइल है और एक आपका ब्लू नाइल है। ये कहाँ पे मिलती है कोई बताएगा? सूडान में एक जगह है, खार्तूम इज द नेम, तो यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। तो ये स्विस कैनाल है। बिटर लेक्स है यहाँ पे देखने, इसमें लिटिल बिटर लेक है, ग्रेट बिटर लेक है, तो उसकी लोकेशन थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, बाकी ये तो सेम ही है। अब रीजनल डिविजन्स देख लेते हैं। ये नॉर्थर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका। तो वेस्ट इधर है, नॉर्थ पूरा है, यहाँ पे अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन है, सेंट्रल अफ्रीका ये वाला एरिया आ जाएगा, ईस्ट पूरा ये आ जाएगा हॉर्न वाला,
एंड ये नीचे सदर्न अफ्रीका हो जाएगा। अब नॉर्दर्न अफ्रीका में क्या क्या आता है, ये आपका नॉर्थ में अल्जीरिया को लेगा, कैनरी आइलैंड्स हैं। कैनरी आइलैंड की एक बार लोकेशन देख लेते हैं, ये दिख रहा होगा मैप में, मोरक्को के इधर कैनरी आइलैंड, स्पेन ऑक्यूपाइड। तो कैनरी आइलैंड है, सांता क्रूज दी टेनेरिफ, इजिप्ट, लीबिया, कंट्रीज बस देख लेते हैं। इट रीचेस अप टू वेस्टर्न सहारा, तो वेस्टर्न सहारा तक का पूरा आपका नॉर्दर्न अफ्रीका हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोकेशन दिखाई है कैनरी आइलैंड की, मोरक्को है ये आपका। एक ये भी प्री वाईक्यू है, तो इसलिए देख लो ये क्या है, बेलियारिक आइलैंड्स। तो ये ज्यादा हम लोग पढ़ते नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये पता होना चाहिए। ये स्पेन एंड पोर्टुगल। फिर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आ जाते हैं, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसकी सीड which extends several hundred kilometers into the Arabian Sea and lies along the southern side of the Gulf of Aden. It contains countries such as Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. तो देख लेते हैं एक बार मैप पे भी, ये है पूरा आपका हॉर्न, और इधर है आपका गल्फ ऑफ एडन। तो सीड रिमेंबर दिस। फिर ईस्टर्न अफ्रीका में क्या आता है, द एक्सटेंसिव एरिया स्ट्रेचेस फ्रॉम द रेड सी एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका to Mozambique, including Burundi, Comoros, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Reunion, Seychelles, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. ये पूरा एरिया इधर के सारे आइलैंड सब इधर आ जाएंगे इसमें। सेंट्रल अफ्रीका ऑब्वियसली ये मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट है, तो इसमें बीच के सारे लोकेशंस आ जाएंगी। एंड सदर्न अफ्रीका ये इंपॉर्टेंट है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट है कॉन्टिनेंट का एंड कवर करता है कंट्रीज जैसे कि बोत्सवाना, लिसोथो, स्वाजीलैंड, एस्वातिनी जिसका नाम है, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। और यहीं पे हमें है नामिब डेजर्ट, और इधर है कालाहारी डेजर्ट। वेस्टर्न अफ्रीका में देख लीजिए वो जो कंट्रीज थी, बुर्किना फासो, केप वर्डे, तो केप वर्डे की भी लोकेशन देख लेते हैं एक बार, ये दिख रहा होगा केप वर्डे। तो केप वर्डे है, गैम्बिया है, गिनी है, गिनी बिसाओ, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, मॉरिटेनिया, नाइजर, सेंट हेलिना, ये अभी हमने डिस्कस किया ही था, सेंट हेलिना आइलैंड यहाँ पे है, सेनेगल है, सियरा लियोन है एंड टोगो है। तो ये सियरा लियोन, सेनेगल। ठीक है, फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं। इसमें आपको प्लेट्यू भी देखने को मिलेंगे, फोल्ड माउंटेन्स भी हैं, डिजर्ट्स भी हैं, रिवर है और आइलैंड्स भी हैं। तो एक बार देखो, ये अभी हमने देखा था एटलस माउंटेन है, यहाँ पे ये वाला एरिया वेस्टर्न डेजर्ट का है, ये लीबिया है तो लीबियन डेजर्ट है, ये ईस्ट पार्ट पे है तो ईस्टर्न डेजर्ट है। बाकी इथोपियन हाईलैंड्स हमने डिस्कस किया ही था। ये वाला एरिया पूरा सोमाली पेनिनसुला बोलते हैं इसको। कुछ माउंटेन्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ये माउंट केनिया है, माउंट किलीमंजारो है, तो ये तंजानिया से याद कर लीजिएगा, तंजानिया में माउंट किलीमंजारो है, तो हाईएस्ट माउंटेन है। फिर यहाँ पे बी प्लेट्यू है एंड कटंगा प्लेट्यू है। एक रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज रिवर, तो ये देख लीजिएगा ऑरेंज रिवर है यहाँ पे। लिम्पोपो डिस्कस ही किया था जो रिवर है। लेक चैड, ये चैड में है। नाइजर भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें किसी को कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है इस मैप में लोकेशन वाइज, तो आप लोग भी ऐड कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लेट्यूज देख लेते हैं। यहाँ जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये फेमस है अपने सॉसर शेप्ड के लिए। तो इसके जो सॉसर शेप प्लेट्यूज और स्टीप एज प्लेट्यूज हैं, ये फेस करते हैं टुवर्ड्स द कोस्ट और एक्सटेंड करते हैं आपका गिनी कोस्ट से लेके सोमाली लैंड एंड नॉर्थ सहारा टू द केप प्रोविंस। ये भी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक है आपका साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू, एक है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और इथोपियन हाईलैंड्स। तो इथोपियन वाला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। जो थर्ड डिवीजन है ऑफ द हायर रीजन ऑफ अफ्रीका इज फॉर्म्ड बाय द इथोपियन हाईलैंड्स। ये रग्ड मास ऑफ माउंटेन्स है, it forms the largest continuous area of its altitude in the whole continent. तो ये वाला जो एरिया है
इथोपियन हाईलैंड्स वाला जो एरिया है उसके बारे में था। ये थर्ड आपका डिवीजन है प्लेट्यू का। बाकी कुछ और प्लेट्यूज देख लेते हैं। एक है कटंगा प्लेट्यू, यहाँ ये फेमस है फार्मिंग के लिए, रैंचिंग के लिए, एंड यहाँ पे रिसोर्सेज कौन से मिलते हैं? कॉपर एंड यूरेनियम डिपॉजिट्स। तो मैप में देख लेते हैं कटंगा प्लेट्यू। ये आपको दिख रहा होगा कटंगा प्लेट्यू। तो जाम्बेजी सब नीचे हैं, ये कटंगा प्लेट्यू। यहाँ पे दो चीजें काफी फेमस हैं, कॉपर एंड यूरेनियम। तो कटंगा रिमेंबर कॉपर एंड यूरेनियम। फिर इथोपियन प्लेट्यू है, यहाँ पे लेक ताना है जो कि सोर्स है ब्लू नाइल का। यहाँ पे कूलर डिस्पाइट क्लोज टू द इक्वेटर। तो ये फैक्ट है थोड़ा सा अलग, ये कूल रहता है फिर भी, जबकि इक्वेटर के ये पास में है। फिर ग्रेट करू है, ये सेमी डेजर्ट रीजन है। तो आई होप इसमें दिखाया गया हो ग्रेट करू। किसी को लोकेशन अगर दिख जाए तो बता देना। ओके, इस मैप में नहीं है, नीचे इन्होंने दिखाया है, वो देख लेंगे अभी। फिर बी प्लेट्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कॉपर एग्रीकल्चर के लिए एंड कैटल रेयरिंग के लिए। और अडमावा प्लेट्यू है जो कि सवाना वेजिटेशन और बॉक्साइट। तो तीन हमें मिनरल्स दिख गए, कॉपर, यूरेनियम एंड बॉक्साइट। तो अफ्रीका में ये तीन आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। बाकी एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग के लिए भी है। तो एक बार ये देख लो, यहाँ पे ये है बीही प्लेट्यू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है एंड ड्रेकन्सबर्ग प्लेट्यू है। ऑलराइट, फिर माउंटेन्स पे चलते हैं। अफ्रीका इज फेमस फॉर इट्स न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड। तो याद रखना यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स काफी हैं। Prominent mountain ranges with some of the very high raised mountain peaks are the speciality of African continents. तो सबसे फेमस तो एटलस हर कोई जानता ही होगा। फिर अहग्गर माउंटेन है, लीबियन डेजर्ट है यहाँ पे। बाकी माउंटेन्स का इसमें नहीं है, इसमें कालाहारी डेजर्ट का है लोकेशन। ग्रेट रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है। ये रिपीट हो गया आई गेस। फिर एटलस माउंटेन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे सिचुएटेड है, 2400 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन अक्रॉस मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। ये वाले एरिया में है एटलस माउंटेन्स। इसमें भी बहुत सारे वो हैं, मिडिल एटलस है, हाई एटलस है, एंटी एटलस है। तो ये आपका तीन उसमें है स्प्रेड, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। तो यहाँ मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ये ऊपर यहाँ ट्यूनीशिया है जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। फिर यहाँ पे जो रेंज है ये डिवाइडेड है हाई में, मीडियम में और एंटी एटलस, तीन में डिवाइडेड है। और द जेबेल तोबकल या तोबकल इज अमंग सच हाईलैंड्स और माउंटेन हुज हाइट इज सबसे ज्यादा 4165। तो ये ऊपर ही देख लीजिएगा माउंट तोबकल। It is a physical separator between the extensive coast of the Mediterranean and the Atlantic Sea and the Sahara Desert. फिर एक और नाम है, ये ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, रुवेंजोरी माउंटेन्स। तो ये इसको बोलते हैं माउंटेन्स ऑफ द मून। तो इसका स्ट्रेच आपका युगांडा से एंड कॉन्गो तक है एंड थॉट टू बी द माउंटेन्स ऑफ द मून। एंड माउंट स्टैनली एट मार्गरीटा पीक इज द हाईएस्ट पीक। फिर माउंट एल्गन है, ये आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, ये बस इतना देख लीजिएगा, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनिक माउंटेन है जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया इन द युगांडा केन्या बॉर्डर पे है। तो माउंट एल्गन एक बार देख लेते हैं मैप में कि दिखाया है कि नहीं। आई डोंट थिंक ये मैप में दिखाया गया है। तो ये एक्सटिंक्ट वोल्केनिक माउंटेन है, तो शायद से इसलिए। बाकी तिबेती माउंटेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अहग्गर माउंटेन बस ठीक है, इसको हॉगर भी बोलते हैं। ये आपका सेंट्रल सहारा, सदर्न अल्जीरिया नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। माउंट तहत इज द हाईएस्ट पीक और ये वोल्केनिक फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। बाकी ड्रेकन्सबर्ग जो माउंटेन है ये हाईएस्ट है साउथ अफ्रीका के। तो नीचे आपको दिखेंगे ये इधर एरिया में साउथ अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग। राइजिंग अप टू थबाना नेतलवाना in height, they are located in the eastern part of South Africa running from some 1000 kilometer. इनकी हाईएस्ट पीक है थबाना नेथलियाना। इतना भी नहीं, बस इतना याद है, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन है साउथ अफ्रीका में। तो ये हाईएस्ट पीक आपका लिसोथो का भी है।
बाकी माउंट केनिया है, ये हाईएस्ट माउंटेन केनिया का होगा और ये सेकंड हाईएस्ट है इन अफ्रीका। तो सबसे फर्स्ट हाईएस्ट है आपका किलीमंजारो जो कि तंजानिया में है और सेकंड नंबर पे है माउंट केनिया। ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है? बाटियन, नेलियन एंड लेनेना। माउंट केनिया इज लोकेटेड इन सेंट्रल केनिया जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये दिख रहा होगा मैप में माउंट केनिया, यहाँ पे लिखा है 5199। ठीक है, किलीमंजारो क्या है? इज विद इट्स 3 वोल्केनिक कोन्स हैं, किबू, मवनेसी एंड शिरा। ये इनएक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में। तो ये टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज है इन द वर्ल्ड। फिर डेजर्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है सहारा डेजर्ट। द सहारा, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचेस अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो ये दिख रहा होगा पूरा सहारा डेजर्ट। द मेजर कंट्रीज जो हैं कंट्रीब्यूटिंग टू सहारा, ये ऊपर की सारी कंट्रीज आ जाएंगी, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, चैड, मोरक्को, इरिट्रिया, नाइजर, मॉरिटेनिया, माली एंड सूडान। तो जो भी प्रिंसिपल टोपोग्राफिक फीचर्स हैं, इसमें आपको शैलो सीजनली इनंडेटेड बेसिन्स मिल जाएंगी जिनको बोलते हैं चॉट्स एंड डायाज। और यहाँ पे ओएसिस मिल जाएंगे, डिप्रेशंस, एक्सटेंसिव ग्रेवल कवर्ड प्लेन्स, सियर्स और रेक्स एंड रॉक स्ट्रूवन प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स एंड सैंड शीट्स हैं। फिर एक है न्यूबियन डेजर्ट, ये ईस्टर्न रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट में है, बिटवीन नाइल एंड द रेड सी। तो यहाँ पे दिस इज वर्चुअली नो रेनफॉल हियर एंड देयर आर नो ओएसिस। फिर नामिब डेजर्ट है, नीचे है नामीबिया में, यहाँ पे नामिब डेजर्ट। इसके बारे में देख लेते हैं। ये कूल कोस्टल डेजर्ट है, तो जो करंट फ्लो करती है, कोई बताएगा कोल्ड करंट का नाम क्या है? कैनरी का। ओके, तो यहाँ पे कूल कोस्टल डेजर्ट है। तो द हाई सैंड ड्यून्स ऑफ द नामिब डेजर्ट एंड द पॉइंट वेयर द डेजर्ट मीट्स द सी आर द की अट्रैक्शन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए याद कर लेना। कालाहारी डेजर्ट देख लेते हैं, ये आपके साउथ में है एंड द नामिब डेजर्ट इज अलोंग इट साउथ वेस्ट शोर ऑफ अफ्रीका। ये कवर करता है आपका एरिया एंड कौन से पार्ट्स को कवर करता है? बोत्सवाना, नमीबिया, जाम्बिया, अंगोला एंड जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको बोलते हैं सैंड पीपल, हैव लिव्ड इन द डिफिकल्ट टेरेन ऑफ द कालाहारी डेजर्ट। एंड ये जो एरिया है आपका डायमंड माइनिंग के लिए काफी फेमस है। तो एक केस ही नाम है ना, किम्बरले, तो ये फेमस है आपका डायमंड के लिए। बाकी ये जो डेल्टा है ये कवर करता है पार्ट ऑफ कालाहारी डेजर्ट और ये इसका एग्जिस्टेंस है कवांगो रिवर। तो ये भी देखना, ये रिवर पढ़ते नहीं है ज्यादा हम लोग, कवांगो रिवर। तो अब देख लेते हैं, ये है ओकावांगा डेल्टा और ये रिवर दिखाई गई है ओकावांगो या फिर कवांगो। ये है लोकेशन कालाहारी एंड अभी हम जो ग्रेट करू ऊपर हमने पढ़ा था एंड ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन। I would like to add a point here. हाँ, तो वो जो करंट बता रहे थे ना, दिस इज एक्चुअली बेंजुएला करंट, कोल्ड हाँ, करंट। मुझे भी लग रहा था बेंगुएला। यस, हाँ, कैनरी क्योंकि ऊपर से आएगा ना, ये ऊपर से आएगा, कैनरी आइलैंड के पास से आता है ऊपर से। हाँ, करेक्ट। यहाँ पे बेंजुएला एक प्लेस भी है नामीब डेजर्ट के ऊपर कहीं पे। यस, उसी के कारण लिखा हुआ है इसका नाम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लोकेशन है ना, तो ये बेंगुएला दिख रहा होगा, ये है। यस आई रिमेम्बर दिस। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आइलैंड्स देख लेते हैं। कुछ आइलैंड है नियर अफ्रीका। तो पहला है मेडागास्कर। मेडागास्कर को मैलेक्सी इन द इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अफ्रीका। इसके नॉर्थ वेस्ट पे अटलांटिक ओशन पे केनरी आइलैंड है एंड वेस्ट ऑफ अफ्रीका इन द साउथ अटलांटिक ओशन इज द आइलैंड ऑफ सेंट हेलिना, जहां पे नेपोलियन की डेथ हो गई थी इन एग्जाइल। फिर जंजीबार क्या है? ये बिलोंग करता है टू तंजानिया एंड इज क्लोजर टू द इंडियन ओशन।
तो सेंट हेलिना का हमने लोकेशन ऑलरेडी देख रखा है। जो जंजीबार है ये भी देख लेते हैं एक बार। ये दिख रहा होगा, तंजानिया है ये, और यहाँ है जंजीबार आइलैंड। तो यहाँ पे लौंग इलायची काफी मिलता है। तो हमने 3 डिपॉजिट्स देख ली थी। यहाँ पे कॉपर है, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, और अगर खाने में देखा जाए तो लौंग इलायची काफी मिलती है। फिर मदेरा कुछ है, पोर्टुगल में है, कैनरी स्पेन का पार्ट है, केप वर्डे मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड जिसपे फ्रांस है, एंड कोमोरोस एंड सेशल्स। तो इनकी भी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये है आपका सेशल्स, कोमोरोस दिख रहा होगा, तो कोमोरोस ये फ्रांस का ऑक्यूपेशन है, रीयूनियन आइलैंड्स एंड मैडागास्कर, एंड केप वर्डे इसके वेस्टर्न पार्ट पे है। ये है केप वर्डे। ठीक है, आगे चलते हैं। आइलैंड्स बिटवीन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो ये जो भी आइलैंड्स हैं ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं। कुछ एसेशियन आइलैंड्स हैं जहाँ पे यूके के मिलिट्री बेस हैं, और सेंट हेलिना इसलिए फेमस है बिकॉज ऑफ 1833 चार्टर एक्ट, और ये एग्जाइल ऑफ नेपोलियन है। और एक आइलैंड का नाम है ट्रिस्टन दी कुन्हा। तो पोर्चुगीज का नीनो दी कुन्हा जैसे है, इससे याद कर लेना, ये सबसे रिमोट आइलैंड है ऑफ द वर्ल्ड, ट्रिस्टन दी कुन्हा। फिर रिवर्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नाइल रिवर, 2 तरह की हैं, ब्लू एंड व्हाइट। फिर कॉन्गो जो कि 2 बार इक्वेटर को काटती है। फिर नाइजर नाइजीरिया से बहती है, और जाम्बेजी जो कि इंडियन ओशन में फ्लो करती है, और ये पीवाईक्यू भी है। तो देख लेते हैं लोकेशन। तो व्हाइट नाइल है, ये आपका लेक विक्टोरिया से निकलती है। लेक विक्टोरिया का हमने भी टुक याद किया था, तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया, यहाँ से निकलती है व्हाइट नाइल। फिर ये ब्लू नाइल आपका इधर सूडान से निकलती है। ओके, ब्लू नाइल यहाँ से इथोपिया से निकलते हैं, खार्तूम जो सूडान है यहाँ पे दोनों मिलती हैं, देन फिर ये आपका मेडिटेरियन सी में ड्रेन कर जाती है। बाकी इधर देख लेते हैं, कुछ लेक्स हैं इंपॉर्टेंट है। लेक विक्टोरिया है, उसके नीचे है लेक तंगनाइका, फिर है लेक न्यासा, एंड ये है जाम्बेजी रिवर जो कि आई थी हमारे पीवाईक्यू में। और ये लोकेशन है आपकी कॉन्गो रिवर की। एक लेक एल्बर्ट भी है, रिवर लिम्पोपो देख लो, और सबसे नीचे जो इम्पोर्टेंट रिवर है ऑरेंज रिवर, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, तो एक बार इसकी भी देख लीजिए लोकेशन। बाकी वोल्टा रिवर ये इतना फेमस नहीं है। नाइजर इज इम्पोर्टेंट, नाइजर का फ्लो पूरा ये है। सेनेगल रिवर है। ऑलराइट, लेक एल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक तंगनाइका। तो एक बार जल्दी से कोई इंपॉर्टेंट लेक्स बता दो। लेक विक्टोरिया, तंगानिका, न्यासा। यस, हम्म, ये ऊपर से अगर नॉर्थ टू साउथ देखना होगा ना, तो ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, TTVT। तो ये कैसे है, एक ऊपर सबसे आपके लेक ताना है, फिर लेक तुर्काना है, फिर लेक विक्टोरिया एंड लेक तंगनाइका। ये मैप में देखते हैं एक बार। हाँ, तो ये दिख रहा होगा लेक ताना, ये T से, फिर लेक तुर्काना TTVT, फिर आपका लेक विक्टोरिया आता है, एंड फिर सबसे नीचे है लेक तंगनाइका। तो TTVT करके याद कर सकते हैं कि ताना सबसे ऊपर, फिर तुर्काना है, फिर विक्टोरिया है, एंड लेक तंगनाइका है। उसके बाद ये सब आती हैं आपकी लेक न्यासा, लेक करीबा 3 and 4। तो रिवर नाइल के बारे में देख लेते हैं। ये आपकी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, कोई बताएगा? अमेजोन। हाँ, तो लार्जेस्ट पूछेगा तो अमेजोन है, एंड लॉन्गेस्ट पूछेगा तो नाइल है। तो ये आपका स्टार्ट होता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ द लेक विक्टोरिया, एंड एक माउंटेन है, ये भी देख लोगे कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, रुवेनजोरी माउंटेन। तो इसी को ही हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे, माउंटेन ऑफ द मून बोलते हैं। और ये फ्रॉम लेक एल्बर्ट इट फ्लोज एज द व्हाइट नाइल। तभी हमने लेक एल्बर्ट देखा था, ये है लेक एल्बर्ट।
The Nile flows 3,300 kilometers through the dry Sahara Desert of Egypt and enters the Mediterranean Sea. इजिप्ट को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द नाइल क्योंकि सारा इसका मेन काम ही होता है, इसके रिवर के बिना इट वुड हैव बीन अ डेजर्ट। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेट्रोलियम एट माउथ नेविगेबल इरिगेशन, और असवान डैम है लेक नासिर पे, तो ये भी देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। असवान डैम ऊपर दिख रहा होगा, ये है असवान डैम। तो यहाँ पे लेक नासिर है और ऊपर ही है असवान डैम, ये अलोंग द रिवर है। पोर्ट सईद या फिर पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है, इसके माउथ पे है, तो इधर दिख रहा होगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, यहाँ पे ही है, इसमें दिख रहा होगा ये अलेक्जेंड्रिया। तो ये माउथ ऑफ इजिप्ट पे है। बाकी कायरो है, गीजा, खार्तूम सिटीज आर ऑन रिवर नाइल। फिर रिवर कांगो जिसको जायरे भी बोलते हैं, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन अफ्रीका। It starts from the southwest of Lake Tanganyika and flows into the Atlantic Ocean. तो देख लेते हैं इसका भी, ये दिख रही होगी कॉन्गो। तो लेक तंगनैका ये नीचे है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको इक्वेटर को 2 बार काटती हुई अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, कॉन्गो या जायरे, एंड ये है लेक तंगनैका। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर जायरे बेसिन है इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ एंड इज कवर्ड विद डेंस इम्पेनिट्रेबल जंगल। तो देख लीजिए काफी यहाँ पे रिवर्स हैं, तो इसलिए वेटेस्ट है। एंड द रिवर एंड इट्स नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज आर नॉट नेविगेबल। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रैपिड्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, उबड़ खाबड़ है। तो इसका ओरिजिन देख लेते हैं, कटंगा प्लेट्यू है, यहाँ पे पिग्मी ट्राइब्स रहती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिग्मी ट्राइब्स। और इसके माउथ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं और ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। फिर देखते हैं रिवर नाइजर जो कि वेस्ट अफ्रीका में है, ये राइज करती है आपका फाउंट जिलॉन माउंटेन। आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेते हैं ये कहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है अटलांटिक ओशन में। इसका भी देख लेते हैं एक बार, नाइजर, ये दिख रही होगी रिवर नाइजर। तो ये यहाँ से आते हुए यहाँ पे नीचे गिर जा रही है। फिर है रिवर जाम्बेजी, ये इंडियन ओशन में फ्लो करती है और फेमस विक्टोरिया फॉल्स हैं इसके हेड पे। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है ये जाम्बेजी रिवर, ये है आपका जाम्बेजी रिवर दिख रहा है, और यहीं पे इसी पे ये विक्टोरिया फॉल्स। इसके आसपास की भी लोकेशन देख लीजिए क्योंकि ये आ चुका है। तो लेक करीबा है यहाँ पे है, उसी पे ये करीबा डैम। तो जाम्बेजी रिवर देख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विक्टोरिया फॉल्स, और यहाँ से ये बहते हुए इंडियन ओशन में गिर जाती है। फिर आते हैं रिवर लिम्पोपो जो कि आपके कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, इसका भी लोकेशन देख लो एक बार। ये यहाँ से राइज करती है रिवर लिम्पोपो, यहाँ पे एक बार काटा, फिर दूसरी बार काटा है, ये फिर से गिर गई इंडियन ओशन में। फिर रिवर ऑरेंज जो सबसे नीचे है, साउथ में है, ये दिख रही है रिवर ऑरेंज। तो ये आपके ड्रेकन्सबर्ग, ये माउंटेन है साउथ अफ्रीका में, यहाँ से फ्लो करते हुए जाती है। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंडियन ओशन में नहीं गिरती है, ये अटलांटिक ओशन में गिर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ऑरेंज फ्लोज इनटू अटलांटिक ओशन नॉट इंडियन ओशन। बस जाम्बेजी के बाद वो इंडियन में जा रही थी, ये इधर से जाते हुए अटलांटिक में गिर रही है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे लेक्स ऑफ अफ्रीका। ये तो माउंटेन, ये क्या नाम है, ड्रैकनबर्ग, फिर ये उधर कैसे गिरती है, माउंटेन नहीं आती क्या बीच में, कैसे, क्या चक्कर है इसका? नहीं, ये इधर से राइज करती होगी ना, फिर ओके, इधर से राइज करते फिर यहाँ गिर रही होगी, क्योंकि यहाँ इधर नहीं माउंटेन इस एरिया पे। ठीक है, लेक्स देख लेते हैं अफ्रीका की। लेक विक्टोरिया है, ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, और ये लार्जेस्ट लेक है इन अफ्रीका। तो ये एक फैक्ट तो सबको पता होगा कि लार्जेस्ट लेक है, बट क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी पता होना चाहिए। तो कोई बताएगा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? सुपीरियर लेक, सॉरी, लेक सुपीरियर यूएसए वाला, ये तो बैकाल, इन दोनों में से। हाँ, मुझे लगता है कि लेक बैकाल है क्या?
नहीं, लेक बैकाल आई थिंक डीपेस्ट लेक है। तो एक बार कोई इसको चेक करके प्लीज बता दो कि कौन सी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। हाँ मैम करेक्ट है। Ma'am, लेक largest freshwater is बैकाल Superior. डीपेस्ट है। Lake Baikal is the deepest one. ma'am. यस, ओके ओके, ठीक है। फिर लेक्स देख लेते हैं रिफ्ट वैली की, जो अभी हमने देखा भी था। तो यहाँ पे जो रिफ्ट वैली, वहां पे स्ट्रिंग ऑफ लेक्स हैं, जिसमें है लेक तंगनैका, लेक न्यासा। तो न्यासा को लेक मलावी भी बोलते हैं, ये लार्जर वंस हैं। तो इसमें इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है, बस इथोपियन डोन है, सोमेलियन है, कीनिया का डोन है। फिर लेक ताना है, तो लेक ताना ये भी इथोपियन प्लेट्यू पे है एंड इट इज द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं मैप पे। लेक ताना ये दिख रहा होगा नंबर 1, जिसमें मैंने था ना टीटीवीटी, याद कर लेना। लेक ताना, तो यहीं से आपका निकल रही है ब्लू नाइल। तो इसलिए ये लेक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ब्लू नाइल निकल रही है यहाँ से। फिर लेक चैड, चैड आपका इधर है, लेक चैड, ये सदर्न एज है सहारा डेजर्ट के, और यहाँ स्ट्रीम स्टार्ट होती है फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स एंड फ्लोज इनटू दिस लेक इंस्टेड ऑफ द सी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेना, इस लेक पे आती हैं। एंड रिवर चार्ल इज द लार्जेस्ट रिवर इन द एरिया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस लेक चैड देख लेना। फिर है लेक नासिर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर नाइल पे है। ये भी देख लेते हैं, लेक नासिर। तो ये आपको दिख रहा होगा, नीचे हमने भी देखा था लेक ताना से निकली, एंड ये लेक नासिर या ऊपर दिख रहा होगा। तो ये मैन मेड लेक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकेटेड बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। तो ऊपर आपका इजिप्ट है, यहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो ये 2 कंट्रीज के बीच में है। फिर है लेक करीबा, तो लेक करीबा कहाँ है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका ऑन जाम्बेजी। तो जाम्बेजी सिंस क्वेश्चन में है, तो इसका भी लोकेशन देख लेते हैं। जाम्बेजी आपने देखा, यहाँ पे जाम्बेजी है, फिर विक्टोरिया फॉल्स है, उसी के बगल में लेक करीबा है। तो सिंस ये जाम्बेजी रिवर पे है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन मेड लेक एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन अफ्रीका। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट जाता है, तो इसे भी देख लो। लेक करीबा इज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेक असाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिबूटी में है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है ये। तो एक बार देख लेते हैं क्या इन्होंने दिखाया है इसको। आपको ये दिख रहा होगा लेक असाल, ये जिबूटी के पास। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर फेमस लेक्स देख लो एक बार मैप पे, लोकेशन देख लो। ये जो मैं बोली थी मैम लेक ये तान, लेफ्ट साइड वाला पीडीएफ मिल जाएगा क्या? हम लोग भी कलर करते जाएंगे। दिस इज हाँ हाँ मैं देखूंगी, आई विल शेयर इट। ठीक है, तो ये टीटीवीटी पे था ना, लेक ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, एंड फिर नीचे ही तंगनैका है, तो ये याद कर लेना, टीटीवीटी। ये इंपॉर्टेंट है सारी, ये पूरा आपका रिफ्ट वैली वाला एरिया है, इसकी सारी लेक पता होनी चाहिए। लेक एल्बर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से कॉन्गो निकल रही थी। लेक एल्बर्ट है, लेक तंगनैका है, लेक न्यासा है एंड लेक चैड है। ऑलराइट, फिर आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कैसी लेक है। तो विक्टोरिया आपकी ट्रॉपिकल लेक है, तंगनैका आपका रिफ्ट वैली लेक है, मलावी भी रिफ्ट वैली है, तुर्काना इज अल्कलाइन है, एल्बर्ट आपका वेस्टर्न रिफ्ट वैली है, एडवर्ड इतना फेमस नहीं है, किवी भी इतना फेमस नहीं है। फिर डैम्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। असवान डैम काफी फेमस क्योंकि नाइल है, इजिप्ट में है, अभी हमने इसकी लोकेशन देखी थी, ये है। फिर करीबा डैम है, ये जाम्बेजी रिवर बहुत बार देख चुके हैं, ये है आपका जाम्बेजी रिवर नीचे, और इसी के ऊपर ये लेक करीबा। तो यहीं पे डैम होगा। तो ये आपकी 2 जेड से याद कर लेना, जेड नदी भी है, जेड जिम्बाब्वे है, जेड जाम्बिया है, तो जाम्बेजी नदी से तीनों जेड। फिर कैंजी डैम है, नाइजर रिवर नाइजीरिया पे, तो देख लेते हैं अगर दिखाया हो तो। ये नाइजीरिया है और यही आपको दिख रहा होगा ये कैंजी रिजर्वायर, तो याद कर लेना नाइजर पे है कैंजी। फिर ये इतना फेमस नहीं है, विक्टोरिया फॉल अभी हमने देखा था, जाम्बेजी, तो जेड जाम्बेजी आते ही जेड का आप याद कर लेना। बोयोमा फॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जायरे पे है, तो इधर देख लेते हैं अगर दिखाया होगा, यहाँ पे ही होगा कहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक बार फिर से रिवर्स देख लेते हैं जल्दी से।
रिवर नाइल है, यहाँ पे ब्लू नाइल है, व्हाइट नाइल विक्टोरिया से निकली होगी, यहीं पे लेक एल्बर्ट है, कॉन्गो रिवर है 2 बार काटती हुई, फिर लेक तंगनेका, विक्टोरिया, न्यासा, जाम्बेजी रिवर यहीं पे करीबा है, एंड विक्टोरिया फॉल्स है, लिम्पोपो रिवर एंड ऑरेंज। कोई पूछ रहा था ना कि कैसे उधर जा रही है, तो यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग आपके माउंटेन्स हैं, यहाँ से निकलते हुए अटलांटिक में जा रही है। तो रिमेंबर यहाँ मोस्टली जो रिवर्स हैं ये नीचे वाली इंडियन ओशन में गिर रही है, एक्सेप्शन इज ऑरेंज। ऑरेंज कलर इंडिया में होना चाहिए था बट है नहीं, जा रहा है ये अटलांटिक में। फिर क्लाइमेट देख लेते हैं, क्योंकि ये सिंस लार्ज कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पे हाईली वेरिएबल क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो कौन कौन से क्लाइमेट हैं, यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, मेडिटेरेनियन हॉट समर है, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट भी है, ट्रॉपिकल वेट ड्राई या जिसको सवाना क्लाइमेट बोलते हैं वो है यहाँ पे। फिर नेचुरल वेजिटेशन देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सटेंसिव एरियाज हैं नेचुरल वेजिटेशन के लिए, एंड ये कुछ पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। एक बार देख लेना, सहारा ऊपर है, साहिल रीजन है, एंड कुछ ग्रीन वॉल जो बन रही है शायद से इसी डेजर्ट की इसी लाइन पे बन रही है ना, कोई एक बार वेरीफाई कर दो। ग्रेट ग्रीन वॉल है, इधर ही हाँ नहीं, वो यहीं पे बनी है वो। ओके ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के में देख लेते हैं। ये लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका है कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनका दूसरा नाम क्या है, सेल्वास। सेल्वास टाइप ऑफ वेजिटेशन जो कि आपका कवर करते हैं लेस देन 1/10 ऑफ द कॉन्टिनेंट विथ हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर। बाकी टॉप लेयर यहाँ पे जो कंसिस्ट करती है ट्रीज की, जो कि 125 से लेके 250 फीट तक जाते हैं। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे पल्प, टिम्बर, कैबिनेट वुड्स, महोगनी, इबोनी, टीक इन सब के लिए काफी फेमस हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल पाम, रबर ट्रीज, वाइन, ऑर्किड्स, लिली ये सब प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर सवाना देख लेते हैं, ये 1/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, एंड ये मेनली ग्रासेस हैं। तो हमने देख लिया ग्रासेस हैं, और जो आपके पेड़ हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को सेल्वास। तो ये भी टर्म इंपॉर्टेंट जाती है, सेल्वास। और जो रेन यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं उनको सवानास बोलते हैं। फिर ये जो सोर्स है आपका वुडलैंड का, स्कैटर ट्रीज, श्रब सब कुछ है। आई थिंक इसमें इतना है। ट्रीज देख लो एक बार, ऑयल पाम है, रबर ट्री है, अफ्रीकन इबोनी ट्री है। ये अवे फ्रॉम इक्वेटर टू दी नॉर्थ एंड साउथ है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज होने लगती है, एंड यहाँ पे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हम लोग पढ़ते हैं, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड हैज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना वेजिटेशन। फिर स्टेपीज देख लेते हैं, डेजर्ट्स क्या है। तो धीरे धीरे सूखापन बढ़ने लगता है या लॉन्गर ड्राई सीजन होते हैं, तो यहाँ पे स्टेपी वाला क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो घास है वो थोड़ी छोटी होती है, शॉर्ट ग्रासेस ओनली। तो सवाना में क्या था, घास भी थी, पेड़ भी दिख रहे थे, रबर ट्रीज भी थे, लेकिन स्टेपी थोड़ा डेजर्टेड एरिया है, सूखापन ज्यादा है, तो छोटी ग्रासेस हैं। थॉर्नी अकेशियाज, डॉग पाम, जुजुबी ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे ये बॉर्डर करती है ऑन डेजर्ट्स, कोई भी ट्री नहीं है, नो ट्रीज आर स्पॉटेड, रादर आपको स्कैटर्ड बंचेस ऑफ ग्रासेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे वेजिटेशन एट ओएसिस इंक्लूड, ये डेट पाम मिलेगा, फिग अंजीर के पेड़, विलोज, पोपलर एंड टैमरिस्क। फिर मेडिटेरेनियन देख लेते हैं, ये आपके नॉर्दर्न एंड सदर्न कोस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको ट्रीज, श्रब्स देखने को मिलेंगे, बोथ डेसिडियस एंड एवरग्रीन। ये वाली देख लेना, यहाँ पे दोनों ही तरह के मिलेंगे। यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये लॉन्ग ड्राई समर्स विद वैक्सी लेदर है, तो डेजर्ट वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाले फीचर्स होंगे। फिर माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेंगे, ये पर्टिकुलरली ऊपर जो इथोपियन हाईलैंड्स है ना, तो सिंस यहाँ पे हाईलैंड्स हैं, ये आपको दिख रहा होगा मैप में, तो यहाँ पे आपको माउंटेन मिलेंगे पूरे इस रीजन में। तो माउंटेन्स ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली आर सच एग्जाम्पल्स। तो एलिवेशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा यहाँ पे वेजिटेशन होगा। बाकी यहाँ पे इसको सबने पढ़ा होगा, हाई वेल्स बोलते हैं। तो जो अफ्रीका की आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको वेल्स बोलते हैं। तो हमने 3 टर्म्स पढ़ी, एक हमने पढ़ा सेल्वास, एक है वेल्स, और एक कौन सा था ऊपर अभी हमने देखा था, सवाना ग्रास। ठीक है, तो ये तीनों याद रख लेना। फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, मोस्टली फाउंड अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट बट आर मोस्ट एक्सटेंसिव अलोंग द गल्फ ऑफ गिनी। तो गल्फ ऑफ गिनी आपका यहाँ पे है, ये कोस्टल है पूरा, तो यहाँ पे होंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट।
तो यहाँ पे ट्रीज हैं, काफी मडी एस्चुरीज देखने को मिलेंगी, तो स्वैम्प्स एंड मार्शेस भी देखने को मिलेंगे, ये जो लार्ज रिवर्स हैं। तो ये पैपिरस, टॉल ग्रासेस, लोटस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं आगे। अब मिनरल रिजर्व्स देख लेते हैं। यहाँ पे मिनरल रिजर्व्स में पेट्रोलियम है, कोल है, आयरन है, डायमंड। डायमंड किस लिए फेमस है? किम्बरले है ना, किम्बरले प्लेट्यू है, यहाँ पे काफी फेमस है। फिर गोल्ड भी देखने को मिलेगा एंड यूरेनियम तो है ही, ये तो 3 हमने देखे थे, यूरेनियम, बॉक्साइट, ऊपर प्लैटिनम भी देख है यहाँ पे थोड़ा सा। तो एक बार मैप में देख लो कहाँ कहाँ है। ये वाले एरिया में ऊपर सबसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल, आयरन ओर है, क्रूड ऑयल है, कॉफी भी मिलेगा, टी भी मिलेगा। डायमंड एंड गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना सदर्न वाले पार्ट में जो किम्बरले वाला रीजन है, यहाँ पे डायमंड्स के लिए काफी फेमस है। नीचे थोड़ा साउथ अफ्रीका में गोल्ड भी मिलता है। एक हमने अभी यहाँ पे देखा था कटंगा प्लेट्यू, तो कटंगा प्लेट्यू में कॉपर और यूरेनियम काफी मिलता है, यही बीच में ही है कटंगा प्लेट्यू, तो एक बार देख लीजिए। क्रूड ऑयल यहाँ पे रिवर वाला जो हम देखा था ना कि ये कॉन्गो बेसिन है, तो ये इसके माउथ पे पेट्रोलियम एंड रिजर्व्स ये सब काफी मिल जाते हैं, तो ये दिख रहा होगा आपको पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, बिकॉज ऑफ द कॉन्गो रिवर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कंट्री वर्सेस कमोडिटी दैट सेल्स द मोस्ट। इतना नहीं है, बस डायमंड्स का देख लो, गोल्ड का देख लो, कॉफी, ये जो मेडागास्कर वाला ही पूरा कॉफी के लिए है। ऑलराइट, एग्रीकल्चर में से देख लेते हैं। यहाँ साउथ अफ्रीका में ये काऊ, पेट्रोल, फूड, वेडिंग, हाउस, आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद भी नहीं रहेगा, बस मिनरल्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रायोरिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं कुछ। फिर कुछ फेमस ट्राइब्स देख लेते हैं। ये 3 ट्राइब काफी फेमस हैं। कारो जो कि इथियोपिया में मिलता है, एंड बुशमैन ट्राइब ये केन्या के, ये भी फेमस है, ये भी याद रखना। और एक मसाई, ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल काफी मसाई ट्राइब के बारे में दिखाते हैं, कि आपका केन्या में भी है और तंजानिया में भी। तो कुछ याद नहीं रहे पर ये 3 ट्राइब जरूर याद कर लेना, बुशमैन, कारो एंड मसाई। फिर साहेल रीजन जो हम लोग भी पढ़ रहे थे, एक इको क्लाइमेटिक रीजन है या बायोजियोग्राफिक जोन है ऑफ ट्रांजिशन है बिटवीन अफ्रीका, बिटवीन सहारा डेजर्ट एंड द नॉर्थ सुडानियन सवाना टू द साउथ। एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये आपका सहारा है, इसी के नीचे ही आपका ये साहेल रीजन आ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया है, बस इतना दिया है, इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द रेड सी। ये देख लो कौन कौन सी कंट्रीज है, ये भी पता होना चाहिए साहेल रीजन में। मॉरिटेनिया है, माली है, नाइजर, चैड, सूडान, नाइजीरिया, ये पूरा एरिया आपका साहेल रीजन है। ऊपर का तो डिजर्टेड है। फिर आगे चलते हैं, ये तो हो गया इसमें। यहाँ पे केप अगुलस कोई बताएगा किधर है? एकदम नीचे टिप पे है ये, इसकी भी लोकेशन देख लो, केप अगुलस। तो सबसे क्या है इसमें है, ये फैक्ट है कि मिसकंसेप्शन है दैट केप ऑफ गुड होप इज द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, बट अभी इनका ये कहना है कि वार्म वाटर, ये जो अगुलस करंट हम लोग देखते हैं इंडियन ओशन में, ये मीट करता है कोल्ड वाटर वेनेजुएला बिटवीन केप अगुलस एंड केप पॉइंट। ये आपका केप ऑफ गुड होप है और नीचे है केप अगुलस, और इसके साथ ही है केप सेंट फ्रांसिस। तो तीनों ही देख लेना एक बार ये भी देख लेते हैं। ये डोमेरा आइलैंड है, समटाइम्स सीन इन द न्यूज, ये कहाँ पे है? इज लोकेटेड इन, कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? सीधे आंसर ही देख लेते हैं, आंसर इज बी। तो ये रेड सी में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डोमेरा आइलैंड। तो इरिट्रिया स्टेट ये है पूरा, यहाँ पे डोमेरा आइलैंड है। फिर कुछ मैप में लोकेशंस ऐसे ही देख लेते हैं। अब मैं वाइंड अप ही कर रही हूँ इसको। ये गल्फ ऑफ ईडन सबने पढ़ा होगा। फिर ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदिर, और किसी को लगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया? इसमें किसी को कुछ ऐड करना है अफ्रीका में? और एक वो जो आप ट्राइब्स बता रहे थे ना, वहां पे
जो 3 आपने नाम बताया याद करने, उसमें एनसीईआरटी में 4 दिया है। एक जुलू ट्राइब है ना साउथ अफ्रीका वाला, वो भी दे हैव मेंशन, तो ओके ये ओके। एनसीईआरटी में 4 दिया पहले वाला। हाँ बस, बाकी कुछ नहीं दिया उधर। हाँ, तो ये चारों आप याद करना, जुलू, गारो, बुशमैन एंड मसाई। ठीक है, और किसी को कुछ इसमें ऐड करना है तो प्लीज ऐड कर दो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज आपने बता दी थी, मैंने लेट ज्वाइन किया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आती है? हाँ, सीड। ओके ओके, सीड हो गया। फॉर फन फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि अफ्रीका का जो एरिया है ना, वो इंडिया की एरिया का 10 टाइम्स है। तो लगभग पूरा अफ्रीका कंटिनेंट का जो एरिया है, फन फैक्ट के तौर पे, तो 3 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि हमारा 32 लैक्स है ना। तो 10 टाइम्स ऑफ इंडिया के बराबर है अफ्रीका का पूरा एरिया। ओके ओके, ठीक है। और भी किसी को कुछ ऐड करना है? What is the location of Tapila Lake Oasis? सॉरी, Location of Tapila Lake Oasis. और टैपीला ये हमने नहीं कवर किया है, बता दीजिए क्या है, कहाँ पे है? Is it Yes, please say. Spain? No, it is in Morocco. ओके, ठीक है। इसका कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्या इससे रिलेटेड? इज इट इम्पोर्टेंट कुछ? इसकी लोकेशन नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। और किसी कुछ एनसीईआरटी से ऐड करना है जो इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो प्लीज बता दीजिए। एक नाइजीरिया में फैक्ट है कि 2 ट्राइब रहती हैं, एक हौसा है और एक फुलानी। तो जो हौसा होते हैं दीज आर लाइक फार्मर्स, और फुलानी जो है ये कैटल रेयरर्स होते हैं। देख लेना, नाइजीरिया में भी 2 ट्राइब हैं। ठीक है। ब्लू और किसी नाइल को और कुछ जो ऐड? ब्लू नाइल और जो व्हाइट नाइल है, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है? एक का 15% कंट्रीब्यूशन है। जो नाइल रिवर बन रही है ना फाइनली, उसमें ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल में से किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कोई बताएगा? आई White थिंक Nile फिर is larger one. व्हाइट नाइल का ज्यादा होगा, 85, एंड फिर इसका 15 होगा ब्लू का। हाँ, तो इसी पे एक अभी डैम बन रहा है जो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड डैम है, जो हाँ, कि डैम। इजिप्ट है, काफी डिस्प्यूट कर रहा है उसके ऊपर। वो डैम कहाँ पे बना हुआ है? GERD नाम है उस डैम का, है ना, GERD करके नाम है कुछ। कहाँ बन रहा है, कोई बताएगा वो डैम? इथोपिया में ना? बता दीजिए। या इसका नाम है ग्रेट इथोपियन रिनेसा डैम करके कुछ ऐसा नाम है, कुछ ग्रेट GERD डैम है। तो ये एक्चुअली में इजिप्ट इसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इजिप्ट के अंदर वाटर जो फ्लो होकर आ रहा है इसकी वजह से डाउन हो जा रहा है। तो ये आपके जो रिवर निकल रही है उसके बाद शायद आई थिंक सूडान में बन रहा है या फिर इथोपिया में बन रहा है, देखना पड़ेगा। GERD डैम जो है, और यही आसपास बन रहा है, नीचे मतलब निकल के रही है उसके पास। नहीं नहीं, आप उसकी बात करें, ग्रैंड हाँ, ग्रैंड ग्रेट इथोपियन, या ग्रैंड ग्रैंड इथोपियन डैम जो है इथोपियन जो, रेनेसा डैम। या तो वो इथोपिया में ही होगा फिर शायद। ओके। हाँ हाँ, वो इथोपिया में। एक ठीक। मेरा डाउट, हमने सवाना वाला एरिया देखा, ठीक है? नीचे फिर साउथ अफ्रीका में, ये दोनों में क्या डिफरेंस है मतलब? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए। अब आ रही है क्या? मैं ये बोल रहा था, अपन ने एक तो सवाना वाला ग्रासलैंड देखा, एक साउथ अफ्रीका में नीचे देखा ना, हाई वेल्ड करके। ये दोनों में क्या डिफरेंस है मतलब? वेल्स हमने टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखे हैं, और सवाना आपका गर्म ऊपर वाले रीजन सवाना इज ट्रॉपिकल। हाँ, वो ट्रॉपिकल है, एंड वेल्स आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये नीचे वाले एरिया में। ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। फिर और किसी को अगर ऐड करना है तो ऐड करते हैं, वरना विल वाइंड अप। ठीक है फिर। हाँ, PY देखे मैंने इसके वैसे PYQs अभी किए नहीं है, एक बार वो देखना